नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। चैनल के माध्यम से कुंडली के बारे में हर संभव जानकारी आपको दी जा रही है। कुंडली फलित कराते समय कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है रखना। कुंडली अगर आप फलित करा रहे हैं, प्रेडिक्शन अगर कहीं करा रहे हैं, किसी को दिखवा रहे हैं, तो एक चीज़ के ऊपर आप डिपेंड ना हो कि अगर एक चीज़ कोई बता दी गई आपकी कुंडली में कि ये योग बहुत अच्छा है या ये फला योग बहुत ख़राब है, तो आप उसको पकड़ के बैठ गए कि अरे ये तो बहुत ख़राब योग है या बहुत अच्छा योग है। क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कुंडली का फलित करते समय। क्योंकि ग्रहों के बल जो होते हैं ये 6 प्रकार के बल होते हैं, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ग्रहों के बल कितने प्रकार के होते हैं और उन बलों का क्या महत्व है हमारी कुंडली में, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए जानते हैं ग्रहों के बल कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को 6 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। अगर आप कुंडली फलित करा रहे हैं तो ग्रहों के बल को जरूर देख लें, क्योंकि अगर ये नहीं देखा है तो आधी अधूरी कुंडली को फलित कराना बेकार है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आप ठीक से नहीं जान पाएंगे कि कुंडली में क्या है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत ख़राब होती है। बिल्कुल जानकारी ना होने से आधी अधूरी सतही जानकारी जो होती है बहुत ख़राब होती है। तो ये जो बल होते हैं, स्थान बल, काल बल या समय बल, दिग्बल या दिशा बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दृष्टि बल, इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रह अगर दिग्बली हैं, चेष्टा बली हैं, कुंडली में कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको कौन सा बल प्राप्त है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। मंगल, चंद्रमा, शनि रात्रि में व शेष ग्रह सूर्य, गुरु, शुक्र दिन में बली होते हैं। बुध दिन रात सदा बली होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। इसी प्रकार से चेष्टा बल जो होता है, पूर्णिमा के चंद्र को पूर्ण चेष्टा बल, उत्तरायण में सूर्य को, ग्रहों को वक्री होने पर पूर्ण चेष्टा बल मिलता है। ये चेष्टा बल इनको पूर्ण वक्री होने पर भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार दिग्बल जो होता है, दशम में सूर्य मंगल, चतुर्थ में शुक्र व चंद्रमा, लग्न में बुध गुरु, सप्तम में शनि को पूर्ण दिग्बल प्राप्त होता है। पूर्ण दिग्बली होते हैं यहाँ पे ये ग्रह। आपकी कुंडली में अगर ये ग्रह इस भाव में बैठे हुए हैं तो पूर्ण दिग्बली हैं। बुध, शनि व चंद्रमा को दक्षिणायन में व शेष ग्रह को उत्तरायण में बली माना गया है। यह अनुवाद मात्र कहा है केवल। इसी प्रकार से स्थान बल जो होता है, स्थान बल भी अपना बहुत महत्व रखता है। उच्च स्वराशि, मित्र क्षेत्र या षड वर्गों में बली होने पर स्थान बल मिलता है। तो इसी प्रकार से इन बलों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। नपुंसक ग्रह राशि के मध्य देशकाण में, पुरुष ग्रह राशि के प्रथम देशकाण में व स्त्री ग्रह राशि के अंतिम देशकाण में बल पाते हैं, यह स्थान बल कहलाता है। उच्चतम सम विषम राशि बल, सप्त वर्गैक्य बल, केंद्रादि बल व देश काण बल, इन 5 का योग जो होता है स्थान बल कहलाता है। इसी प्रकार से इस काल बल जो होता है, समय बल, व्यक्ति जब पैदा होता है तो रात में जन्म है अगर व्यक्ति का तो चंद्र, मंगल एवं शनि, तथा दिन में जन्म अगर व्यक्ति का होता है तो सूर्य व गुरु कालबली माने जाते हैं। शुक्र जो होता है मध्याह्न में कालबली माने जाते हैं। बुध दिन व रात्रि दोनों में ही कालबली माना जाता है। इसी प्रकार से नैसर्गिक बल जो होता है, ग्रह के स्वाभाविक बल को, जो ग्रह का स्वाभाविक बल होता है उसको ही नैसर्गिक बल कहते हैं, तथा ग्रह की राशि चक्र में स्थित पर निर्भर ये नहीं करता है। शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र व चंद्र व सूर्य को अधिक नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दृष्टि बल भी होता है। दृष्टि बल जो होता है, कुंडली में जब कभी
क्रूर ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है। कुंडली, अगर आपकी कुंडली में कोई क्रूर ग्रह है, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी है, अगर पड़ रही है, तब यह क्रूर ग्रह जो होता है शुभ ग्रह की दृष्टि पाकर बली हो जाता है। ग्रह अपनी स्थिति में अन्य ग्रहों को जो नियमित दूरी पर हो पर दृष्टि डालते हैं। दृष्टि का प्रभाव दृष्टि डालने वाले ग्रह के स्वभाव पर निर्भर करता है, जो कि शुभ व अशुभ दोनों हो सकता है। ये ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस जो ग्रह है जो दृष्टि डाल रहा है वो शुभ या अशुभ कैसा परिणाम देगा, ये ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए अगर आप कुंडली का फलित करा रहे हैं तो ग्रहों की जो बल होते हैं, ग्रहों के बल को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इनके देखे बिना आप कुंडली का फलित ना कराएं। पूरी कुंडली आप फलित पहले ग्रहों के बल को देख लें तभी कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।